भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वह 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो नेशनल हाईवे सबसे लंबा जो है NH-44 है, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक जाता है। भारत का सबसे व्यस्त जो है हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे जो बिजी या व्यस्त जो हवाई अड्डा है वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है वो किन शहरों को जोड़ता है? यह है दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी हाईवे परियोजना है जो देश के 4 महानगरों को जोड़ती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह गुजरात का कांडला बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। भारत का सबसे पहला मेट्रो जो रेल सेवा है वो किस शहर से शुरू हुई थी? तो यह कलकत्ता से शुरू हुई थी। सन 1984 में प्रारंभ हुई थी, सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1999 में शुरू की गई थी और सभी मौसमों में सड़क सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर स्थित है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC जो परियोजना है वह किससे संबंधित है? DFC जो परियोजना है वो रेल परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह परियोजना मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक उपलब्ध करवाता है जिससे तेज और कुशल माल परिवहन हो सके। भारत में राजमार्गों की देखरेख कौन करता है? राजमार्गों की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो करता है, जो कि इनके निर्माण, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है वह किन 2 शहरों के बीच में बनाया जा रहा है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वह बम्बई और अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है। भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वह जापान के सहयोग से बम्बई और अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? यह गोरखपुर में है। लगभग 1366.33 मीटर का यह रेलवे स्टेशन विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत में सिविल एविएशन मंत्रालय की स्थापना कब शुरू हुई थी? सिविल जो एविएशन जो मंत्रालय है, भारत सरकार ने 1953 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मंत्रालय की स्थापना की थी, जो कि उस वर्ष एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था सन 1953 में। सागर जो माला प्रोजेक्ट है वह उसका क्या उद्देश्य है? सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वह बंदरगाहों के विकास के लिए है और सागरमाला 2015 का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों और समुद्री परिवहन का विकास करना है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। सन 1639 भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है जिसकी ब्रिटिश में काल में स्थापना हुई थी। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं, 12 समुद्री तटों पर और एक अंतर्देशीय यानी कि कोलकाता के अंदर स्थित है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, क्योंकि यह देश से सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरता है? यह राजमार्ग जो 27 है वह गुजरात से असम तक गुजरता है और दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है जो पश्चिम में गुजरात और पूर्व में असम तक जाता है। भारत में आइलैंड वाटरवे अथॉरिटी की स्थापना
किसने कब हुई थी? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की स्थापना जो है 1986 में हुई थी, IWAI, ताकि जल मार्गों के विकास और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कलकत्ता का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। राष्ट्रीय परिवहन नीति आयोग, विकास नीति आयोग की स्थापना है वह कब हुई थी? तो इस आयोग की जो है स्थापना 2012 में हुई थी, ताकि भारत के सभी परिवहन संसाधनों का एकीकृत विकास किया जा सके। भारत की पहली एयरलाइन कौन सी थी? भारत की पहली एयरलाइन जो है वो टाटा एयरलाइंस थी। टाटा एयरलाइंस को 1932 भारत की पहली निजी एयरलाइन थी, जिसे बाद में एयर इंडिया नाम दिया गया। इसके बाद में है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था? भारत में रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण यह 1951 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीयकरण सभी जो निजी रेल कंपनियां थी उनका विलय करके इसे एक राष्ट्रीय नेटवर्क बना दिया गया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? गति शक्ति योजना जो है वो परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। PM गति शक्ति 2021 एक समन्वित इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है जो सभी परिवहन साधनों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना था? पहला जो रेल इंजन है वह चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां 1950 में रेल इंजन बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में है कि भारत में राजमार्ग विकास परियोजना NHDP कब प्रारंभ हुई? तो राजमार्ग जो विकास परियोजना है वह 1998 में प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में आधुनिक सड़क नेटवर्क को बनाना था। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई जो अड्डा है वह है लेह हवाई अड्डा, जिसका पूरा नाम है कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा। लेह लद्दाख भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है? भारत का जो समुद्री पुल जो है वो है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज जो है 1914 में बना हुआ भारत का पहला समुद्री पुल है, जो मेनलैंड भारत को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। भारत का पहला भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ है? भारत का पहला भूमिगत जो मेट्रो स्टेशन है वह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता मेट्रो का एस्प्लेनेड स्टेशन जो है वह भारत का पहला भूमिगत मेट्रो स्टेशन है। भारत का पहला इंटरनेट आधारित टिकट सिस्टम IRCTC जो है वह कब शुरू हुआ था? यह 2001 में शुरू हुआ था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो कॉरपोरेशन है IRCTC, उसने 2001 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत की थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल पुल जो है वो है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज जो है वो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। लगभग 4.940 किलोमीटर का यह है भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज पुल है। भारत का पहला पूर्णतः वातानुकूलित रेलवे स्टेशन कौन सा है? एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आएगा भोपाल का हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज जो स्टेशन है वह भारत का पहला प्राइवेट एंड एसी रेलवे स्टेशन है। राष्ट्रीय परिवहन नीति जो है वो पहली बार कब बनाई गई थी? तो 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई थी, ताकि सड़क, रेल और जल परिवहन में तालमेल स्थापित किया जा सके।
भारत में सबसे अधिक जल परिवहन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जो जल परिवहन है वो केरल राज्य के अंदर है। केरल की बैक वाटर नहर प्रणाली के कारण यह राज्य जल परिवहन में सबसे आगे है। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वह है हावड़ा जंक्शन है, जो कि 1854 का भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। भारत में कितने जोनल रेलवे हैं? कितने जोनल रेलवे हैं? तो 18 जोनल रेलवे हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग शहरों में है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? मोटर वाहन अधिनियम जो है वो 1988 के अंदर भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करता है। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? रेलवे लाइन की जब बात करते हैं तो ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, क्योंकि यह राज्य केंद्र में और बड़ी आबादी रखता है। भारत का पहला ड्राइवरलेस जो मेट्रो ट्रेन सिस्टम है वह कहाँ पर शुरू हुआ था? ड्राइवरलेस जो मेट्रो सिस्टम है वह दिल्ली में हुआ है। 2020 में दिल्ली मेट्रो ने भारत की पहली जो है ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू की है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव की यह मुख्य संस्था है। भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग है वो कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग जो है वो अटल सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर लंबी। यह दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ है? बस जो टर्मिनल है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद का महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? महिला ट्रेन जो ड्राइवर थी वह सुरेखा यादव थी, जो कि महाराष्ट्र की भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर हैं, जिन्होंने 1988 में कार्यभार संभाला था। सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है? सेतु भारतम योजना जो है वो पुल निर्माण से संबंधित है। सेतु भारतम योजना 2016 का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी रेलवे फाटकों को पुल में बदलना है। इसके बाद में है भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन का है? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो नॉर्थर्न रेलवे का है। नॉर्थर्न रेलवे क्षेत्रफल और ट्रैक लंबाई दोनों में ही भारत का सबसे बड़ा रेल जोन है। भारत में जो पहला सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? सोलर पावर्ड ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन है। भारत में पहला एयर कार्गो जो कॉरिडोर है वह कहाँ पर शुरू हुआ? पहला जो एयर कार्गो कॉरिडोर है वो है दिल्ली से दुबई के लिए शुरू हुआ है। ये भारत का पहला एयर कार्गो कॉरिडोर दिल्ली से दुबई के बीच शुरू हुआ, जिससे तेज़ निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत की पहली जो रोल ऑन रोल ऑफ RORO फेरी जो सेवा है वो कहाँ शुरू हुई है? ये गुजरात में है। गुजरात के घोघा से दहेज के बीच भारत की पहली RORO फेरी जो सेवा है 2017 में शुरू की गई थी। भारत का पहला हेलीपोर्ट कहाँ है? हेलीपोर्ट ये दिल्ली में है। दिल्ली के रोहिणी में भारत का पहला हेलीपोर्ट 2017 में खोला गया था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर रेलवे स्टेशन हावड़ा का है, सबसे पुराना भी है ये। हावड़ा जो जंक्शन है पश्चिम बंगाल का, क्षेत्रफल और प्लेटफार्मों की संख्या दोनों के हिसाब से ही यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।